सो भाई आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। तो ये भाई हमारी एनसीईआरटी 205 रुपये की और ये हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की बिल्कुल सेम एनसीईआरटी होती है, बस थोड़े उसके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को सेम ही शेड्यूल मिलेगा आपको, विषय सूची बिल्कुल सेम मिलेगी। 12-13 चैप्टर हो गए हैं भाई, पिछले चैप्टर हमारे 21 या 19 थे जो कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। भाई काम की चीज़ें ले लेते हैं, 2 हाईलाइटर ले लेते हैं अलग अलग कलर के, उसके बाद एक पेन ले लेते हैं। भाई मैं पेन लूँगा, ब्लू पेन चूज़ करूँगा, एक रेड पेन चूज़ करूँगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पढ़ते जाएंगे वहाँ टिक करते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। भाई हाईलाइटर जो इंपॉर्टेंट होगा उसे हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है। हम तो सबसे पहले ले लेते हैं। भाई मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इस वजह से यहाँ लाइनिंग वगैरह आपको दिखाई दे रही है पहले, तो दोबारा लाइनिंग लेंगे। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनन है? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सुनते हैं सभी तभी तथा जिनकी महक। इसके बाद तो छोड़ो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर पढ़ लेना आप लोग 3-4 बार उसे पढ़ना। ये हम नीचे पढ़ लेते हैं। पुष्पी आवर्त बीज मैं पढ़ चुका हूँ बहुत बार, तो मुझे वो पूरा याद हो गया। इस वजह से मैंने तो आपको नीचे का पढ़ने का बताया, आप लोग उसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मेरी क्या यार, मतलब मैं पढ़ चुका हूँ इस वजह से बोल रहा था, आप लोग ज़रूर पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे आए थे पुष्पी आवर्त बीजियों का एक आकर्ष अंग। सही है, पूरा आपको ध्यान लगा पढ़ना, एक ही लाइन बाय लाइन पढ़ना। मैंने पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा है, मैंने बहुत बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना ठीक से ध्यान से। और एक चीज़ और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, पुष्प भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बात को भी इसके बारे में बताऊंगा यार, ठीक है। मैं पेपर में भी आ चुका है। और कक्षा 11 का जो है, इसमें यहाँ नीचे लिखा भी होगा, कक्षा 11 में जो हम मतलब पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ चुके हैं इसके पुष्प के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर आएगा कि हम कक्षा 11 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो नीचे कहीं ना कहीं होगा, जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एक संस्कृत उत्पादों के दौरान उपयोग किया जा सकता है। आपके क्वेश्चन करने वाले कि ये हमने पुष्प प्रकृति के बारे में सुना है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव विज्ञानी के लिए पुष्प आकार की एक ब्रोणकीय भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के, देखो मैं बोल रहा था कक्षा 11 के बारे में, ये बताया कक्षा 11 में आ चुका है। कक्षा 12 की है, ठीक है, लिखा है देखो कक्षा 12 की एनसीईआरटी, ठीक है, हिंदी में जीव विज्ञानी कक्षा 12 की, कक्षा 11 में भी आ चुका है। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 12th क्लास में भी पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया था 6 नंबर में, और भाई ये यहाँ भी मतलब हमारा है। और भाई उसमें भी आता है क्वेश्चन एनसीईआरटी बोलता हूँ, नीट के एग्जाम में भी हमारा क्वेश्चन आता है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये लाइन भी आप इंपॉर्टेंट है भाई, हाईलाइट यूँ कर लेना, क्योंकि आपको याद रहेगा इससे कि भाई 11वीं क्लास में भी ये है। बाकी आप पढ़ते रहोगे तो खुद ही याद हो जाएगा कि हाँ यार 11वीं क्लास में भी और 12th में दोनों में पढ़ना है। ऐसे नहीं आप 11th का छोड़ दोगे 12th का पढ़ोगे, 12th का, क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक दे रखा है, ठीक है, 11th में। और इतना हमारा इसमें इतना बेसिक से नहीं है, ठीक है। 12th में तो पहले 11th का पढ़ना, उसके बाद आप 12th का पढ़ना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बढ़िया करके समझाना चाहता हूँ लाइन बाय लाइन। मैंने यहाँ से पढ़ा था भाई, निषेचन द्वारा, भाई यहाँ निशान लगाना लग गया, हो सकता है मैंने थोड़ा यहाँ पे निशान लगाने, तो पेन वगैरह उस टाइम मेरा खत्म हो गया था, जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे। तो दूसरा पेन मेरे पास था ही नहीं, मैं नियम मार्केट से लेने चला गया था, तो फिर मैंने ऐसे पढ़ के याद कर लिया, ठीक है। आप लोग भी लाइन बाय लाइन याद कर लेना, वैसे हाईलाइट कर लेना जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी कली बोलते हैं, किसी पुष्प बोलते हैं, किसी को पुष्प का आधार अंग बोलते हैं, या फिर पुष्प का अंडा जो होता है वो कहाँ होता है, मतलब कि प्रजनन करने के बाद जो पुष्प क्या बच्चे वगैरह इस तरीके से, मतलब पुष्पों में भी होता है ना, पेड़ पौधे बच्चे वगैरह देते हैं। और हाँ, जैसे इंसान देते हैं, जैसे जनन, ऐसी जनन पुष्प पौधे वगैरह भी जनन करते हैं हमारे इंसानों की तरह, ठीक है। वो सब भी आप लोग इसमें पूरा दिया हुआ पढ़ लेना। फर्स्ट ईयर क्लास में और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया है इस चीज़ को, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है बोले तो इस तरीके। और 12th क्लास में भी, मतलब 12th और 11th में चेंजेस हैं काफ़ी, तो आप जरूर 11th का और 12th का दोनों का पढ़ें, ठीक है। इतना ही आज के लिए भाई, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है भाई। तो भाई थैंक